दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड जब कोई भी कंपनी में एक नौकरी ज्वाइन करता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो वहां पे ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद ही वो नौकरी क्यों छोड़ देता है। तो दोस्तों इसी को हम लोग 4-5 अलग अलग पॉइंट के माध्यम से समझेंगे और इसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आप सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर आपको ये नौकरी नहीं पसंद है और आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीदें। दोस्तों जब एक सिक्योरिटी गार्ड कोई कंपनी में भर्ती होता है तो उसके अंदर इतना ज्यादा उम्मीद होता है, उनको लगता है कि बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, काम करने का जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा मिलेगा। उसके अलावा जो भी एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी जो कि प्रचार के माध्यम से उनके दिमाग में बैठता है, जैसे कि उनको लगता है कि हमको कोई अच्छा एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगा या बड़ा बड़ा यूनिट में मिलेगा या फिर कोई मेट्रो में मिलेगा जहां पे एक चकाचौंध का माहौल होता है। तो ये सब एक सिक्योरिटी गार्ड के ज्वाइनिंग से पहले दिमाग में आ चुका होता है, और जब वो ज्वाइन करते हैं और जाकर के कोई यूनिट में जब उनका पोस्टिंग होता है और वहां देखते हैं कि ये सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, तो दोस्तों उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो नौकरी छोड़ने का डिसाइड करते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके कारण एक सिक्योरिटी गार्ड अपना नौकरी बहुत ही जल्दी छोड़ देता है वो है मिसगाइड, यानी कि जब भर्ती अधिकारी भर्ती करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों कंपनी जो भी सुविधाएं देती है उससे बढ़ करके उन लोगों को बताती है। ऐसा इसलिए वो भर्ती अधिकारी करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को भर्ती कर सके और कमीशन अर्न कर सके। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का गलती नहीं होता है, बल्कि कुछ भर्ती अधिकारी लड़कों के साथ फ्रॉड करती है। आपको एक बात बता दें कि जब भर्ती अधिकारी भर्ती करने के लिए जाते हैं तो वहां पे लड़कों को सैलरी के बारे में जो बताते हैं वो एक डिफरेंस बताते हैं, यानी कि बहुत सारे कंपनी जो ये बताते हैं कि उनका सैलरी 10-12 हजार से शुरू होकर के 24-25 हजार तक जाता है। अब यहाँ पे जो भर्ती होने के लिए लड़के आते हैं उनको लगता है कि नहीं, मेरा सैलरी 24-25 हजार होने वाला है। उनको ये नहीं पता होता है कि हर एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग यूनिट होते हैं और हर यूनिट का सैलरी अलग अलग होता है। अब क्या होता है कि जिन लोगों को अच्छे सैलरी वाले यूनिट में पोस्टिंग मिल जाता है वो लोग तो खुशी खुशी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और ड्यूटी करने लगते हैं, लेकिन जिनको कम सैलरी वाला यूनिट में पोस्टिंग मिलता है उन लोगों को लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और फिर वो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं और बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ भी देते हैं। दोस्तों इन 2 पॉइंट के अलावे अब जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रेशर। आपको एक बात बता दें कि प्रेशर यहाँ पे काम का भी हो सकता है और सीनियर का भी हो सकता है। एक चीज यहाँ पे होता है कि यदि काम का प्रेशर है तो बहुत सारे लड़कों तो झेल लेते हैं, लेकिन जहां पे सीनियर का प्रेशर आ जाता है तो वहां पे दोस्तों लड़के नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत बार कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करके बताते हैं कि सीनियर उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार कर रहे हैं या फिर उनका सैलरी कटवा देते हैं। तो इस प्रकार का बहुत ही ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है। कुछ लोग कॉल करके भी बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, हम कहाँ कंप्लेन करें। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उनका सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी परेशानी हो। वो बहुत ही अच्छे से रूल एंड रेगुलेशंस बना के रखी है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स होते हैं या फिर कुछ जो सुपरवाइजर होते हैं वो लोग मिली भगत करके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको परेशान करते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं किसी भी अदर रीजन से। तो दोस्तों जिसके कारण भी एक सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि नहीं, वो इस क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकेंगे और फिर नौकरी छोड़ने का कोशिश करने लगते हैं। आपको एक बात यहां बता दें कि दोस्तों वर्क प्रेशर हर क्षेत्र में होता है, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर आप प्राइवेट क्षेत्र में हैं। दोस्तों वर्क प्रेशर के कारण बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ते हैं। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र का हम बात करें तो आईएएस, आईपीएस या फिर कोई अधिकारी या फिर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी वर्क प्रेशर की वजह से बहुत ही जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं। वहीं प्राइवेट क्षेत्र में तो इसका सरकारी से भी एक कदम आगे है, वहां पे जो नौकरी छोड़ने का दर है वो और भी ज्यादा है। तो दोस्तों वर्क प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ते हैं और फिर कोई दूसरे क्षेत्र में जाकर के जॉब करने के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों इन सब के अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लो सैलरी। दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी में अक्सर देखा जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही कम सैलरी पर ड्यूटी कराया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसमें सभी यूनिट में एक अच्छा सैलरी मिलता हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि
कि जितने भी छोटे यूनिट होते हैं, किसी भी सिक्योरिटी कंपनी की हम बात करें, वहां पे जितने भी छोटे यूनिट होते हैं और जो यूनिट छोटे शहर में होते हैं, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही मिनिमम सैलरी पे काम करवाया जाता है, जैसे कि 12,000, 13,000, 14,000, 15,000। तो इन सब सैलरी पे काम करना होता है। तो ये भी एक नौकरी छोड़ने का बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों आता है फूडिंग एंड लॉजिंग, यानी कि रहने और खाने का व्यवस्था। तो दोस्तों जितने भी सिक्योरिटी कंपनी है, उन सभी कंपनी में, सभी यूनिट में रहने और खाने का व्यवस्था नहीं होता है। कुछ एक आध यूनिट में रहने का और कुछ एक आध यूनिट में खाने का व्यवस्था होता है। तो इसकी वजह से भी, जैसे कि लोग गांव घर में पले बड़े होते हैं और गांव से फिर नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, और जब सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी ज्वाइन करके कोई शहर में जाते हैं, वहां पे दोस्तों उन लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रहने के लिए और खाने के लिए। क्योंकि दोस्तों नए शहर में जा करके रहना, फिर वहां खाने का सारा व्यवस्था करना उनके लिए बहुत ही एक चेतावनी भरा काम होता है। तो जिसके कारण भी लोग नौकरी छोड़ देते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। दोस्तों ये इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि लड़के तो गांव में पले बड़े होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी करते हैं उसमें से अक्सर गांव के ही लड़के होते हैं। अब जब वो पोस्टिंग उनका बहुत ही दूर हो जाता है, 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर दूर, या फिर अपने गांव से उठ के कोई बड़े शहर में चले जाते हैं, तो वहां पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है उनको। इसके अलावा कुछ ऐसा यूनिट होता है जहां पे पॉल्यूशन होता है, कुछ ऐसा यूनिट होता है जहां पे रहने खाने का सुविधा नहीं होता है। तो इन सब जगहों पे जब लड़कों का पोस्टिंग होता है तो उनको दोस्तों बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो ये सोचते हैं कि नहीं, उनसे ये काम नहीं हो पाएगा, खासकर इतना दूर आकर के। तो वो लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं, इससे बढ़िया कोई और नौकरी करना चाहिए। तो दोस्तों हर एक कंपनी को ये सोचना चाहिए कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होकर के आते हैं और उनका जब पोस्टिंग किया जाता है, तो दोस्तों ऐसे जगह पे यदि पोस्टिंग हुआ जहां पे रहने खाने का दिक्कत हो, यानी कि कोई शहर से दूर यूनिट हो या फिर कोई छोटा शहर में कोई यूनिट हो, तो दोस्तों वहां पे कंपनी को ना रहने और खाने का व्यवस्था करवाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों ये केवल छोटे कंपनी के नहीं, बल्कि बड़े से बड़े कंपनी में भी ये देखा जाता है कि वहां पे ये प्रॉब्लम हो रहा है सिक्योरिटी गार्ड को। क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लड़के कमेंट करके बताते हैं रहने खाने के बारे में, और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह, तो इन सब के बारे में। तो कंपनी दोस्तों कुछ हद तक तो ध्यान दे रही है, लेकिन अभी सभी कंपनी, कुछ एक आध कंपनी तो अच्छा है कि चलो कर रही है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी दोस्तों अभी नहीं कर रही है, सभी लड़कों पे वो ध्यान नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों कंपनी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, ताकि जो भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होकर के एक बार नौकरी में जाए तो वो लंबे समय तक नौकरी करे। दोस्तों इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी छोड़ने का कारण है वो है डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी। आपको बता दें कि जब एक गांव का लड़का जो कि तेज तर्रार दिमाग का होता है और एक शहर में जब जाता है, तो उनका दिमाग खुलता है और उनको लगता है कि नहीं, ये ही एकमात्र करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके अलावा भी ढेर सारा फील्ड है जहां पे वो करियर बना सकता है। और फिर वो निकल पड़ता है अपना सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी छोड़ करके कोई दूसरे फील्ड में या फिर इसी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए निकल पड़ता है। तो दोस्तों यदि आप तेज तर्रार हैं, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों आप जैसे ही मेट्रो शहर जाएंगे या कोई बड़े शहर जाएंगे, आपको जब ये दुनिया का चकाचौंध दिखेगा और आप जब कुछ सीखने का वहां पे जो भी आपके सीनियर्स होंगे उनसे जब आप कुछ सीखेंगे, तो दोस्तों आपको लगेगा कि नहीं, दुनिया इतना ही नहीं है, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक ही सीमित नहीं है, हम बहुत आसमान तक उड़ सकते हैं। तो दोस्तों वहां जाने के बाद आप कुछ सीख करके आप दूसरा करियर में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल रहा कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपना नौकरी 1 से 2 महीने के अंदर क्यों छोड़ देते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो कि लंबे समय तक नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड के क्षेत्र में दोस्तों लगभग 2-3 लाख सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि आज के टाइम पे सिर्फ बड़े बड़े सिक्योरिटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और दोस्तों यदि छोटे बड़े सभी कंपनी को मिला दें तो दोस्तों कम से कम 5 से 6 लाख 7 लाख नंबर आएगा, जो कि केवल और केवल सिक्योरिटी क्षेत्र से जुड़ करके अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो यदि आप इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इन सब टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि कैसे भर्ती होता है, किस किस कंपनी में भर्ती होता है, सैलरी क्या मिलता है, फैसिलिटी क्या मिलता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, ड्यूटी में क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इन सब के ऊपर मेरा चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम लास्ट में बताने वाले थे
कि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं और कोई दूसरे फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, तो इस पर आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बात करते हैं, जिससे आप जुड़ करके बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों वो है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, यानी कि जब एक बिल्डिंग बन जाता है, हम आपको लेबर या मिस्त्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं जो एक बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, बल्कि एक बिल्डिंग खड़ा हो जाने के बाद उसमें जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग का, हार्डवेयर का, इलेक्ट्रीशियन का, फर्नीचर का, टाइल्स का, मार्बल पुट्टी का, इसके अलावा पेंट का, तो ये सब क्षेत्र से यदि आप जुड़ते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ आदमी से, यानी कि जो भी आपके संपर्क में आ सकते हैं या फिर आपके नॉलेज में होंगे, तो उनसे आप कम से कम 4-6 महीना उनके साथ फ्री में काम कीजिए और काम सीखिए। दोस्तों जब 6 महीना में आप काम सीख जाएंगे तो इस फील्ड में हम आपको ये चैलेंज के साथ बता सकते हैं कि आप 25 से 50 हजार रुपए तक बहुत ही आराम से महीने का अर्न कर सकेंगे, वो भी अपने छोटे टाउन में रह करके। दोस्तों मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज इस क्षेत्र से जुड़ करके कोई पेंटिंग का काम करते हैं, कोई पुट्टी का काम करते हैं, कोई टाइल्स का काम करते हैं, कोई हार्डवेयर का, कोई फर्नीचर का। ऐसे काम करने वाले लोग आज कम से कम हम आपको उंगली पे 10-12 नाम गिना सकते हैं, जो लोग मेरे जान पहचान का है और 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, 45 हजार रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। तो आप इस क्षेत्र से जुड़ करके पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो कि केवल आप घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों वो है आप टाइपिंग सीख करके पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर सीख करके भी पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यदि ये सब काम नहीं आता है तो आप अपने एक छोटे से मोबाइल से या फिर आप लैपटॉप से या फिर कोई साइबर कैफे में जा करके आप ये सारा चीज सीख सकते हैं और एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना होने के कारण आज वीडियो एडिटिंग हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, इसके अलावा टाइपिंग हो गया, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग हो गया, तो इन सब लोगों का बहुत ही ज्यादा डिमांड पड़ रहा है। तो दोस्तों यदि आप ये सीख करके अपने जीवन में इसको यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको यूज करके आप बहुत ही अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा इसके बारे में। इसके अलावा यदि और भी अलग अलग क्षेत्र के जॉब से रिलेटेड आप जानकारी पाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उसमें पूरा डिटेल में बताए हैं कि आप कौन कौन से अपने गांव या अपने शहर में रह करके काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर आप छोड़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक उसका दे दिए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक, साथ में आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है ये देख करके, और आप लोगों का सवाल जो भी होता है उसका हम रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देते हैं। इसके अलावा आप लोग जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, वो टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम सिक्योरिटी, सेफ्टी और जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।